Everyone, welcome to Unschool with Sarita, and this is the part 2 of the chapter The House is Not a Home. So I already have explained part 1 where we knew that how the writer's house caught fire and how loneliness surrounded him, है ना. राइटर है वो बहुत पीछे पीछे जाने का कोशिश करता है एंड देन फायरमैन उसको पीछे से पकड़ लेता है ना, बिकॉज उसको पता होता है कि उसको भी इंजरीज हो सकते हैं. एंड देन व्हाट हैपेंस विल सी. ओके, ही क्विकली टुक हर ओवर द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर. तो जब फायरमैन उसकी मदर को भी बाहर ले आते हैं तो उसके बाद उसको ट्रक में बिठा देते हैं ना, वो जो गाड़ी के जो पिछले वाला हिस्से में बिठा देते हैं ना, ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her, है ना. एंड मैं बार बार उनको ये बोलते जाता हूँ, है ना, कि कुछ हो जाता तो क्या होता. बिकॉज जैसे कि हमको पता है कि उसके फादर है नहीं, तो ओनली मदर ही उसकी एक जो पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, तो उसको वही चीज़ वो बार बार बोलते रहता है ना कि अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता. She is going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke. तो फायरमैन आके बताता है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, कुछ टाइम रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा. ओनली उन्होंने थोड़ा सा, है ना, स्मोक इनहेल कर लिया है. एंड देन ही रेन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज. फिर हम जब वहाँ पे बैठे थे तो फायरमैन अंदर वापस से चले जाता है. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. So मुझे अब भी याद है ना, while writing this मुझे अभी भी याद है कि कैसे मेरा घर जल रहा था और मेरे पास कुछ नहीं बचा, है ना. वो जो फीलिंग एक था उस टाइम में मेरा, तो वो मुझे अभी भी याद है. 5 hours later the fire was finally out. Our house was almost completely burnt down. तो 5 घंटे तक वो जला एंड देन जब 5 घंटे के बाद जब फायर टोटली वो आउट हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया ना, आग पूरा टोटली वो जला चुका था घर, तो कुछ नहीं बचा था वहाँ पे. बट देन इट स्ट्रक मी, आई हैड सीन माई कैट. वेयर वॉज माई कैट? मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, है ना. तो जब ये सारा चीज़ हो गया है ना, ये सारे ड्रामे ख़त्म हो गए, देन मैंने क्या देखा है ना, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा जो कैट है वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है. सो कहाँ गया वो कैट, है ना. और ये ख्याल ही मुझे डरा रहा था, है ना, कहीं भी वो मिल नहीं रहा था, तो पता नहीं कैट के साथ क्या हो गया. देन ऑल एट वंस इट हिट मी, द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड. आई वॉज सफरिंग लॉस एंड बिग टाइम. ठीक है, तो उसके बाद है ना कैट खो गया, तो उसके साथ साथ मुझे बाकी भी जो दुख है मेरे मन में होता है हमारे साथ, कि हमारा एक चीज़ है ना, जब हम रो रहे होते हैं या कोई एक ठो कुछ हो जाता है तो फिर साथ साथ में और भी बहुत सारे दुख साथ में आ जाते हैं ना. तो उनको भी अपना, जैसे स्कूल, जो नया स्कूल जहाँ उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वो याद आ जा रहा है, जो घर जल गया उसके बारे में, कैट, इतना सारा चीज़ एक साथ हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी था. The firemen wouldn't let us go back into the house that night. It was still too dangerous. Dead or alive, I couldn't imagine living without knowing about my cat. Okay, so firemen तो हमको पहले से बोला था कि आज रात को उस घर में नहीं जाओगे, है ना, आग बुझ चुका है, बट अभी भी अंदर में मे बी शॉर्ट सर्किट हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. बट एनी हाउ मुझे मेरे कैट के बारे में जानना था, है ना, उसको छोड़ के मैं कैसे जाता. रिगार्डलेस आई हैड टू गो. वी पाइल्ड इनटू द कार विथ जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैक एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट. लेकिन हमको वहाँ से जाना पड़ा, है ना, रात को हम वहाँ नहीं रुक सकते थे, तो हमारे पास जो भी थोड़े बचे हुए कपड़े थे एंड फायरमैन जो ब्लैंकेट दिया था वो सब लेके हम अपने कार में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए रात को वहाँ रुकने के लिए. द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, है ना. संडे को हुआ था ये जो
आग वाला इंसिडेंट हुआ था संडे को हुआ था। तो नेक्स्ट डे मंडे था, स्कूल जाना था। आई वेंट टू स्कूल व्हेन द फायर ब्रोक आउट। I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. है ना, तो वो जो कपड़े जो मैं पहना हुआ था संडे को, वही कपड़े पहन के मैं गया। बट शूज़ मेरे अलग थे, क्योंकि मैंने क्या किया था, जब होमवर्क कर रहा था मैं अपने टेबल के ऊपर बैठ के, तो मैंने शूज़ को इधर उधर लात मार के फेंक दिया था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर, तो वो भी जल गए थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, तो मुझे अपने आंट से कुछ उनके जो टेनिस शूज़ थे वो उधार लेने पड़े। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल? My mother wouldn't hear it of it, but I was totally embarrassed by everything. So मैं मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं घर में ही रहना चाहता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ने है ना अनसुना ही कर दिया। तो मुझे अभी सब हर चीज़ से एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework and my backpack was gone. है ना, अभी मेरे पास कुछ ही नहीं बचा, ना मेरा घर है ना मेरे पास बुक्स है, सारे जल चुके हैं। मेरा जो है ना, जो बैग में मैं लेके जाता हूँ वो भी नहीं है। तो टोटली मैं पूरा ब्लैंक हूँ, मेरे पास कोई भी सामान नहीं है। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉड, तो जितना भी मैं अपने आप को संभालता हूँ और एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो उतना ही बुरा होते होते जाता है मेरे साथ। वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गिक ऑल माई लाइफ? क्या मैं इसी के लिए बना था, है ना, सब आउटकास्ट हो जाऊं, सबसे है ना अलग, सबसे अलग हो जाऊं, मतलब सब एक साइड में एक ही जैसे हैं, तो मैं पूरा टोटली डिफरेंट। दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक। आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे। और मैं ये सोच रहा था कि अगर ग्रोन अप होना इसी को बोलते हैं ना, इतना सारा चेंजेस, इतना सारा ऑब्स्टेकल्स एंड पेन झेलना पड़े, तो इससे अच्छा है तो मैं तो बड़ा ही ना हूँ कभी। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल ऑफ एंड डाई, इससे अच्छा तो मैं यहीं पे है ना बैठ जाऊँ और मर जाऊँ। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, है ना, ज़ॉम्बी पता होगा, है ना, जो विदाउट फीलिंग। एवरीथिंग फेल्ट सरेल and I wasn't sure that what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had already been ripped away. So यहाँ पे राइटर क्या बोल रहे हैं कि मैं एक भटकता हुआ जॉम्बी जैसे फील हो रहा है ना, एंड एवरीथिंग फेल्ट सरेल मीन्स स्ट्रेंज, उनको हर चीज़ स्ट्रेंज लग रहा है वहाँ पे, एंड उनको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। एंड जो भी पुराने जो सिक्योरिटी हम सोच के चलते हैं ना, फ्रेंड्स देन ओल्ड स्कूल, एक अच्छा फीलिंग होता है हमको, एक सिक्योर फील होता है, वो सब भी उनसे छिन चुका था। इवन माई कैट, उनका जो कैट था वो भी। व्हेन आई वॉक्ड थ्रू व्हाट यूज्ड टू बी माई हाउस आफ्टर school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had burnt was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. तो फिर मैं नेक्स्ट डे जब देखने गए अपने घर को, तो मैंने देखा है ना, जो भी चीज़ जला नहीं था, बाद में जब पानी एंड केमिकल से उसको आग को बुझाया गया तो उससे डैमेज हो गया था बाकी के सारे सामान। The only material things not destroyed were the photos, albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. तो क्या बचा हुआ था? ओनली मटेरियल जो बचा हुआ था, कुछ फोटो एल्बम्स थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे एंड कुछ पर्सनल आइटम थे जिसको मेरी मदर ने बहुत ही बहादुरी के साथ बचाया था। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर, है ना, लेकिन मेरी कैट जो थी वो जा चुकी थी पता नहीं कहाँ, और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। माई हार्ट एक्ट मीन्स पेन इन हार्ट, है ना, तो वो दुख की वजह से। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस, वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। बट हमारे पास तो ग्रीव करने का भी टाइम नहीं था, है ना, अपना जो दुख है उसको भी एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं था।
हमको बहुत जल्दी जल्दी में हमको जाना पड़ा कहाँ, टू बाय सम न्यू क्लोथ्स, है ना, स्कूल के लिए, एंड जो एक जगह जहाँ हम रह सके। तो ऐसे ही बहुत सारे काम बाकी थे। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वेर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, है ना। सो हमारे पास ना क्रेडिट कार्ड था ना कुछ था, है ना, तो हमको कुछ पैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उधार लेने पड़े। एंड उसके बाद जैसे हम अपने जो भी अभी बेसिक सामान है वो खरीद पाए, एंड उसके बाद, है ना, उधार के तौर पे हम लाए। एवरीथिंग हैड गॉन ऑफ इन स्मोक, तो सब चीज़ जल चुका था स्मोक में, यानी कि आग में। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found, है ना। तो हम साइड में ही, हम ना, मतलब हमारा जो घर था जहाँ जो जल गया था उसके आसपास में हमने रेंट में लिया था। एंड मैं जब भी फ्री होता था मैं जाता था वहाँ पे, है ना, जो जला हुआ सब चीज़ों के अंदर भी मैं बहुत ढूंढने का कोशिश करता था, अगर कुछ मिल जाए, जैसे कैट मेरा मिल जाए। She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. तो वो जा चुकी थी और मैं वो बेचारी किटन के बारे में हमेशा सोचता रहता था। In the early morning when I would disturb her and get out of the bed, she would tag along after me, climb up my robe and curl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. सो कैट्स होते ही है ना, वो क्या करते हैं, जो ओनर होंगे उसके चिपके हुए होंगे, उनसे खेलेंगे, है ना, नील से वो ऐसे खींचेंगे, एंड वो सारी चीज़ जो मेमोरीज था कैट के साथ वो सब राइटर याद कर रहा है। एंड यहाँ हमारा सेकेंड पार्ट ख़त्म होता है, एंड इन नेक्स्ट पार्ट हम इसको कंक्लूड करेंगे ना, और थोड़ा सही है उसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, इट इज़ ऑलरेडी देयर इन माई चैनल, है ना, ऑन स्कूल विथ सरिता। एंड नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगी। एंड आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।